हम जब आज कोई भी निर्णय लेने वाले होते हैं तो उसमें सिर्फ सकारात्मकता नजर आती है, उसमें वो सारी ही संभावनाएं नजर आती है जो हमको आसमान की बुलंदियों की ओर पहुंचा सकती है। हम लगातार यही सोचने और समझने का प्रयत्न करते हैं और खुद को यही समझाने की ओर जाते हैं कि इस व्यक्ति के साथ में जुड़ रहे हैं, बेहद शानदार व्यक्ति है, बहुत अच्छे से हम कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, इस कार्य की ओर जा रहे हैं, संभावना ही संभावना है, एक तरह से हम पायोनियर हैं इस कामकाज के। ऐसी सारी ही स्थितियां लगातार मन के साथ में चलती है। किंतु एक बार व्यक्ति को कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने जीवन के पास्ट में झांकना जरूर चाहिए कि जब भी बड़े निर्णय हमने लिए वहां पर कितना सफल सिद्ध हुए और कितनी गलतियां सामने निकल कर आई। वो ही एक स्तर और अनुभव और पूर्व की स्मृतियां हमारे लिए आईने का कार्य कर रही है कि हम जो सोच रहे हैं वहां दोबारा एक सोच को बिठाने की आवश्यकता है। दोनों ही आधार के ऊपर अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है। किसी कामकाज की शुरुआत के साथ में जब व्यक्ति होता है तो यथार्थ में नहीं होता, वो इमेजिनेशन के साथ में होता है। इस तरह से कर जाएंगे, इस पोजीशन की ओर पहुंच जाएंगे, किंतु जब वो उस कामकाज की ओर जाता है तो मालूम चलता है कि यहाँ ये गलतियां मेरे द्वारा हो रही है जिनको सुधारने की आवश्यकता थी और अब भी है, आगे भी मुझे इसी तरह से खुद को इवॉल्व करना होगा। तो जब भी ऐसे निर्णय लेने की ओर हम जाते हैं और अपनी पूर्व की स्थितियों को एक बार बहुत अच्छे से चेक कर लेते हैं, ये मालूम चल जाता है कि पुनः उसी उत्साह के साथ में हम कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति बारंबार पोजीशंस को रीचेक करते हुए वहीं से अपने एग्जीक्यूशन के फ्रेम को बहुत अच्छे से रिफाइन कर देता है। एक व्यक्ति किसी कामकाज की शुरुआत करता है, बहुत छोटी सी पूंजी लगाता है और कहता है कि एक बार करके देखता हूं, कामकाज के साथ में बढ़ता चला जाऊंगा। एक व्यक्ति शुरुआत से ही कहता है कि नहीं, बहुत अच्छे से जो पंप एंड शो की पोजीशन होती है, चमक दमक होती है, उसके साथ में चलूंगा, बाकी सारी स्थितियां जो है गौण है, मुझे यहां अच्छा खासा रुपया पैसा लगाना है। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किंतु व्यक्ति को बारंबार उसके बारे में सोचना होता है। हम कभी भी ये कहें कि होगा जो देखा जाएगा, तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ भावी भविष्य के ऊपर सारी संभावनाओं को छोड़ रहे हैं। होगा जो हम देखेंगे और उसके ऊपर कार्य भी करेंगे और संभालने का प्रयत्न भी करेंगे। गलती हुई है तो उसका समाधान खोजेंगे और बारंबार अपने चिंतन के अंदर चिंताओं को दूर हटाकर संभावनाओं को जोड़ने वाले होंगे। तो वहीं से आप देखिए कि निर्णय में यदि गलती हुई भी है तब भी आप स्वयं को सुधार की प्रक्रियाओं के साथ में लेकर चलते हैं, अन्यथा यही सोचते रह जाते हैं कि ये निर्णय नहीं लेता तो शायद बहुत बेहतर होता। किंतु आज जब ये निर्णय ले चुके हैं तो फिर कहीं पर भी कोई और गुंजाइश की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ सुधार की प्रक्रियाओं के साथ में चलने वाले व्यक्ति विशेष रहें। ये एक मूल मंत्र है जो किसी भी कामकाज की शुरुआत के पहले और शुरुआत के साथ में बना रहना चाहिए। हम यहाँ 2 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज कन्या राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे, तो वहीं पर सूर्यदेव मकरस्थ गतिमान कर रहे हैं। तो वहीं आज इस दिवस विशेष में यहाँ हस्त नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम यहां आपके लिए आज भी भाग दौड़ के सिरों के साथ ही साथ में जो थकान की स्थितियां हैं वो बनी हुई है, पहली बात ये। किंतु आप अपने कामकाज की प्रायोरिटी बहुत अच्छे से डिसाइड करके चलने का प्रयास कीजिएगा कि किस कार्य को पहले हम पूर्ण करने वाले होंगे और उसके बाद में किस स्थिति विशेष के साथ में चलते चले जाएंगे। ये समझने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ पर बनी हुई है। स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से आप ख्याल रखने वाले हों तो वहीं पर जो शत्रु बारंबार आपको परेशान कर रहे थे, आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर हावी हो रहे थे, वहां से भी थोड़ा सा संभल कर चलना आवश्यक रहेगा। यहां जो अज्ञात भय के सिरे बारंबार आपके मन के ऊपर काबिज होकर आपको परेशान कर रहे हैं, उनसे भी दूर रहना बहुत अधिक आवश्यक है। तो वहीं जब भाग्य का सहयोग व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो और वो बारंबार अपने प्रयासों के अंदर अस्थिरता देख रहा हो, एक बार आप वहीं पर रुक जाएं, खुद को थोड़ा सा समय दें, समझाएं
कि हमको डायरेक्शन चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, फिर ही इस कामकाज की ओर कहीं न कहीं विजय के आधार को हम निर्मित करने वाले होंगे। यही सोच आपको एक स्पष्टता के रास्ते के ऊपर लेकर जाती है। गृहस्थ के साथ में सहयोग बना रहेगा। संतान पक्ष के साथ में जुड़े हुए जो भी निर्णय आपको यहाँ सामने रखने हैं, वहां पर भी कहीं न कहीं आप एक पॉजिटिविटी को देखते चले जाएंगे। यहां पर मानसिक स्तर के ऊपर जो किसी व्यक्ति के प्रति एक कुंठा या दुराव बना हुआ है, उसको भी आप जीवन से दूर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं वृषभ राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, टेंडर संबंधी वर्क या फिर आकस्मिक धन लाभ संबंधी कोई भी क्षेत्र विशेष, ये समय आपके लिए लाभ के सिरों को अंकित कर रहा है। व्यापारिक जीवन में जो रोटेशन है उसके अंदर वृद्धि रहेगी। कुछ नए आइडियाज आपके सामने होंगे जिनके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है, और वहीं से सफलता एक नई गूंज के साथ आपके जीवन में बनी रहने वाली होगी। क्षमताओं के साथ में जुड़कर आप जितनी नवीनता अपने जीवन में चाहते हैं, उतनी ही बेहतरी को यहाँ पर स्थापित करते चले जाएंगे। शुक्र प्रदान राशि के जातकों के लिए ये समय कहीं न कहीं रचनात्मकता के आधार को लेकर आ रहा है। तो इसी वजह से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ ऐसे चेंजेस करना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा इनोवेशन के साथ में हो या एक नयापन लेकर आ रहे हों, उसकी सहज स्वीकारोक्ति प्रत्येक व्यक्ति विशेष के साथ में बनी रहेगी। दोपहर के बाद में अपने संबंधों के साथ, जो कलीग्स के साथ में स्थितियां चलती है, रिएक्टिव नहीं हो आप। छोटी छोटी बातों से कहीं पर भी दुर्भावनाएं निकलकर आने वाली नहीं हो, इस बात को भी मन मस्तिष्क में आपको स्पष्ट करके रखने की आवश्यकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए रिलेशंस में यहाँ पर सुधार रहेगा। तो वहीं पर किसी रिश्ते के साथ लंबे समय से आप चल रहे थे, अब एक मोड़ की आवश्यकता है जो कि सुखद हो। वो प्रवृत्तियां जब सामने हो तो हमें भी अवसरों के साथ में जुड़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ये एक आधार है जिसको सहेज कर चलें आप। तो वहीं पर जब हम आध्यात्मिक चिंतन के साथ में हो, मन एक सुकून के साथ में चल रहा हो, जो हासिल किया है उसकी जो संतुष्टि का आधार है मन में बहुत गहरे से बना हुआ हो, तो वहां निवेश संबंधी कोई भी बड़ा निर्णय या फिर जीवन के साथ में जुड़ी हुई कोई भी बड़ी गतिविधि है जिसके साथ में हमको एक नयापन देना है, उस और भी आप बढ़ सकते हैं। गृहस्थ जीवन के स्वास्थ्य का, यानी कि जो एक तरह से गृहस्थ के आधार बने हुए हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी जो छोटी छोटी चिंताएं होती है उसको दूर करने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। उनके कामकाजी जीवन में एक मोटिवेशन बना रहे। कोई भी दिक्कत और दुविधा के साथ में वो चल रहे हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन लाया जा सकता है, ये भी विचार आपको यहाँ पर निरंतर करना रहेगा। धनागमन के संकेत श्रेष्ठता के साथ में बने रहने वाले होंगे। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि जो बेसलेस फियर है वो हावी हो सकते हैं, उनसे बचने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों, ये एक निवेदन। वहीं पर हृदय जनित रोगों से आप बहुत लंबे समय से परेशान रहे हैं, अपने खान पान के अंदर कुछ परिवर्तन लेकर आना और वहीं पर स्वास्थ्य की अक्षुण्णता का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो वहीं पर जो आजीविका का नया साधन आपने विकसित किया था, अब मन ये कह रहा है कि इससे दूर हट जाते हैं, किसी और कामकाज की ओर जाते हैं, किंतु समय ये कह रहा है कि एक बार पुनः आपको प्रयास करना चाहिए और ये प्रयास अंततोगत्वा इस महीने में सफलता के आधार निर्मित करने वाला होगा। महीने की शुरुआत में ऐसी ऊर्जा अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा। तो वहीं पर संतान पक्ष के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आते हैं, तो आप डोमिनेट करने का प्रयास नहीं करें, समझाइश के अंदर कुछ परिवर्तन करके चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। रुचिकर जो भी विषय है उसके साथ में जुड़ना आवश्यक है, भले ही कितनी ही भाग दौड़ रहे, किंतु जहां हमारा कोर इंटरेस्ट रहा है वहां पर भी हम निरंतर खुद को जोड़ने वाले रहेंगे। ये भी एक प्रवृत्ति है जिसको अपनाकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज इंटीरियर डिजाइन संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में या कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में आप एक तरह से नयापन देकर चलना चाहते हैं, या अपने विचारों के अंदर जो एक डिफॉल्ट अप्रोच चल रही थी उसको निकालकर कुछ एक नई स्थिति के साथ में चलना चाहते हैं, आपकी बातचीत को वेटेज मिलेगा और वहीं से संभावनाएं पॉजिटिविटी की ओर चलती चली जाएंगी। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जब चिंताएं दूर हटती है और आप निर्विघ्न तरीके से बढ़ने का कार्य करते हैं, तो स्पष्टता के संकेत आपके साथ जुड़े रहने वाले होते हैं। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए भावनाओं का उद्वेग यहां सामने होगा, किंतु उन भावनाओं में बहकर
कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति विशेष के साथ आप यदि व्यापारिक संबंध बना रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि एक बार पुनः सारी ही स्थितियों का आंकलन करके चलना आवश्यक रहेगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आप जीवन में उतारने वाले नहीं हो। दोस्तों का और भाइयों का सर्वकालिक जो सहयोग होता है वो प्राप्त होता चला जाएगा, उसमें कोई भी नेगेटिविटी का बेस आपके लिए नहीं रहने वाला है। छोटी छोटी यात्राएं यहाँ बेनिफिट दे रही है, तो वहीं पर हायर एजुकेशन के साथ में, जैसा कि मैंने पिछले दिन भी कहा था, आज भी पुनः दोहरा रहा हूं, बड़े निर्णय स्वागत योग्य रहेंगे और जीवन में एक नई चमक और खनक को लेकर आने वाले रहेंगे। ये भी एक स्पष्ट आधार आपके साथ में चल रहा है। अपनी कर्मशीलता को ज्यादा तवज्जो देकर चलें, उसी से आपको प्रशंसा और संतुष्टि मिलती चली जाएगी। लोग यदि बहकावे के साथ में आपको लेकर चल रहे हैं, उनके मंतव्य को समझें और उसके बाद में ही उनसे दूर कैसे रहा जा सकता है। कई बार सिर्फ एक मुस्कुराहट के साथ में चलना होता है, जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती। अगला व्यक्ति कुछ ही समय के अंदर समझ जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं या उसको अपने जीवन से दूर करना चाह रहे हैं। जब ये संकेत मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एक सुधार की प्रक्रिया साथ में जुड़ी रहती है। तो वहीं यदि मैं संघ राशि की चर्चा करूं, यहां जो फाइनेंसेस को लेकर चिंताएं बनी हुई थी, कर्ज संबंधी स्थितियों के साथ में आप लगातार घिरे हुए थे, कोई भी सॉल्यूशन सामने नहीं था, यहां सॉल्यूशन सामने होंगे। तो साथ में ही गृहस्थ को लेकर जो चिंताएं थी कि उनके नौकरी पेशा जीवन के अंदर सही नहीं चल रहा है, कोई और नए ऑफर के साथ में उनको जोड़ा जाए, वहां पर भी आपको सफलता की पहली ध्वनि मिलने वाली रहेगी। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यहां पर जो त्वचा जनित रोग होते हैं वो पुनः परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे सावधान रहने का यत्न और प्रयत्न आप जरूर करने वाले रहें, ये एक निवेदन है। तो वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय में किसी भी एडिक्शन के साथ में और गहरे से जुड़ना और खुद को परेशान करना दिक्कत देने वाला हो सकता है। ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों से आपको पूरे तरीके से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। भाग्य का जब सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त है और आप अपने समय को सहजता के साथ में गंवा नहीं रहे हैं, पूरे तरीके से कर्मशीलता के साथ में लेकर चल रहे हैं, वहीं से सफलता की स्थितियों की ओर आप जा पाते हैं। ये पुनः एक आधार रहेगा। तो वहीं मैं ये भी आपसे निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप पारिवारिक जनों के साथ में यदि यहाँ पर एक अच्छा समय बिताते हैं तो मन को संतुष्टि दे पाएंगे। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो आपकी रुचि अब अलग तरीके से बढ़ी है, वहीं से फाइनेंसेस में गेन हो सकता है। आईटी फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं या फिर टेक्नो मैनेजमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लस अकाउंटेबिलिटी को बहुत अच्छे से आप समझकर चलने का प्रयास कीजिएगा। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतें, अपनी प्रवृत्तियों को बहुत स्पष्टता के साथ में लेकर चलने का प्रयास आप यहाँ पर करते चले जाएं। तो वहीं पर जो व्यापारिक जीवन के अंदर कमीशनिंग के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, वहां पर आकस्मिक तौर के ऊपर ऑफर आएंगे, जिनको स्वीकार कर लिया तो आपके लिए आर्थिक प्रयोजन लंबे समय के लिए संतुष्टि के साथ में चलने वाले रहेंगे। वहीं कन्या राशि, यहां पर आप देखिएगा कि आज भी यात्रा संबंधी कार्य बहुत बड़े बेनिफिट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। साथ में ही गृहस्थ जीवन के साथ में बेहतर समय बीतेगा। संतान पक्ष को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी वो दूर होंगी, किंतु एक निगाह जरूर रखिएगा कि वो किस तरह से अपने कार्यक्षेत्र के अंदर या एजुकेशन की लाइफ के अंदर चल रहे हैं। कोई भी आप नेगेटिव अप्रोच देखते हैं तो उसमें सॉल्यूशन की पोजीशन भी आनी चाहिए, इसी वजह से सुखद आधार मिलेगा। हमसे कोई भी स्थिति दूर थी या हम उसको अनदेखा कर रहे थे या फिर वो सामने नहीं थी, जब वो सामने आती है हम उसके सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। मन से अज्ञात भय संतान को लेकर जो बना हुआ था वो दूर होता है और आप कहीं न कहीं खुद के लिए एक सुखद आधार भी दे पाते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए ये प्रवृत्तियां निरंतर तौर के ऊपर बनी रहने वाली होंगी। तो वहीं पर मैं आपसे ये भी निवेदन यहां पर करना चाह रहा हूं कि आप स्वयं के लिए समय जरूर निकालें, एकांत में बैठें या कोई भी रुचिकर विषय के साथ में जुड़ने का प्रयास करें। वहीं से मन एक तरह से संतुष्टि के आधार को प्राप्त करता चला जाएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज हो गया या पिता के साथ कोई भी कामकाज का निर्णय हो गया, सहजता के साथ में आप यहाँ पर बढ़िएगा। कहीं पर भी रुकावट और थकावट आपका रास्ता रोकने वाली नहीं है। ये दिन पूरी ही ऊर्जा के साथ में चलता चला जा रहा है। इसी समय के अंदर चलते हुए
आप इस बात पर भी गौर करके चलिएगा कि लेखन संबंधी कामकाज के साथ में भी आपकी विद्वता अब लोगों के सामने आ रही है और वो ही कहीं न कहीं संतुष्टि के भाव देती चली जाएगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के साथ में रुककर उलझने से आपको बचना चाहिए। आप किस स्तर के ऊपर कार्य कर रहे हैं, उस स्तर की जो जिम्मेदारी होती है उसको बनाकर रखें। हर एक व्यक्ति को जवाब देने से कहीं न कहीं ऊर्जा का हनन ही होता है, उससे बचना आवश्यक रहेगा। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां पर आपके लिए आज भी जो खर्चे होते हैं वो दुगनी रफ्तार से सामने आ सकते हैं। इसी वजह से कॉन्शियस होकर अपने एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करें, ये एक बात। दूसरे आधार के ऊपर रचनात्मक कार्य क्षेत्र के अंदर आप खुद को नवीनता देते चले जाएंगे। कई बार चर्चाएं नए विचार लेकर आती है, दोस्तों के साथ, पारिवारिक जनों के साथ ऐसी ही चर्चाएं आपके विचारों के अंदर एक नए तालमेल को लेकर आएगी और वो कामकाज के अंदर जैसे ही आप लेकर आते हैं कार्य क्षेत्र के अंदर उसका प्रभाव सकारात्मक तौर पर नजर आता चला जाएगा। वहीं कला संबंधी क्षेत्र विशेष में जो रुचि आपने अभी अभी में विकसित की है वहां से भी अब धनागमन के जरिए आपके सम्मुख बनते चले जा रहे हैं, रुकावट नहीं है। तो वहीं इस बात पर भी हमको अपनी समझ को बढ़ाकर चलना चाहिए कि जो आंतरिक शत्रु है, आलस्य रूपी स्थितियां हैं, वो हावी नहीं होने पाए। मौके आते हैं और व्यक्ति उनको यदि आलस्य के स्वरूप में गंवा देता है तो खुद के लिए नकारात्मकता को जन्म देने वाला होता है। ऐसी प्रवृत्तियों से बचना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक रहेगा, ये एक निवेदन है। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो व्यापारिक जीवन में, नौकरी पेशा जीवन में सहयोगी गण साथ में रहते हैं उनके साथ में संबंध कहीं पर भी खराब नहीं हो। जिनसे सहयोग मिल रहा था, छोटी सी बात होती है और हम वैमनस्य के भाव के साथ में चलने लगते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों से खुद को दूर रखना आवश्यक रहेगा। नजरिए में परिवर्तन की आवश्यकता यहां पर बनी हुई है। तो वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां जिस ऊर्जा के भाव के साथ में जीवन चलायमान है वो ही ऊर्जा निरंतर तौर के ऊपर आपको एक तरह से सफलता के आधार के साथ में लेकर चलेगी। नौकरी पेशा जीवन में अनुशासन बनाकर रखिएगा और वहीं पर वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कई बार ऐसी स्टिफ सर्कमस्टांसेस ऑफिस कल्चर में सामने होती है जिसको संभालने के लिए अपने अनुशासन के साथ में चलना। यदि 9 बजे पहुंचना है तो 8:55 पर पहुंचे और उसके साथ में ही कोई भी व्यक्ति ऑफिस पॉलिटिक्स में आपकी टेबल के पास में आके जबरदस्ती आपको इंडल्ज करने का प्रयास कर रहा है और आप उसकी बात को मुस्कुराहट के साथ में अनदेखा कर देते हैं, अपने कामकाज में ही लगे रहते हैं, तो कई बार खुद को ऐसे डिस्ट्रैक्शन से, नेगेटिविटी से बचाने वाले हो जाते हैं और वहीं से आपकी छवि अलग तरीके से निखर कर आती है। ये ही स्थितियां वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। अपने व्यापारिक क्षेत्र में भी छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक ख्याल रखिएगा। साफ सफाई किस तरह से है, कोई व्यक्ति लीकेज क्रिएट तो नहीं कर रहा है, हम समय के ऊपर पहुंचे हैं या नहीं, या किस वस्तु की उपलब्धता में अभी कमी हो रही है, ये सब कुछ जांचना परखना आपके लिए आवश्यक है। नहीं तो व्यापार में जो फायदा हो रहा है वहां छोटे छोटे नुकसान भी सामने आने लगते हैं। अपनी अवेयरनेस से हम वहां पर भी बचने का कार्य कर सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर समय की बद्धता का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। दोपहर के बाद में जो भी निर्णय आप लेंगे वहां सहजता के साथ में आप बेहतरी को ही स्थापित करने वाले रहेंगे। जब भी हम अपने कार्य क्षेत्र से मुक्त हो जाएं, तकनीक से थोड़ा सा समय दूर हटकर स्वयं को समय दें। मन के भीतर झुंझलाहट किस वजह से है, खुद ही व्यक्ति ऐसी स्थितियों को सुलझा सकता है और सुकून के दायरों को भी बढ़ाने वाला हो सकता है। ये एक निर्णायक बात है, मन के भीतर आप इसको स्थापित करके जरूर चलें। तो वहीं धनु राशि, कामकाजी क्षेत्र विशेष के अंदर जो भी व्यक्ति विशेष आपके साथ में लगातार कुंठाओं में चल रहा था, आज हम कार्यालय के अंदर उसके पास में पहुंचे हैं, सहजता के साथ में उससे मुलाकात करें जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है और न हमारे मन में कोई दुराव है, एक स्पष्टता आ पाती है। वहीं किसी भी व्यक्ति विशेष का सहयोग करना है जब हम अपना कामकाज पूर्ण कर चुके हों और ऐसी स्थितियों के साथ में लोगों के साथ जुड़ते हैं, कभी हमें आवश्यकता होती है तो वो ही व्यक्ति आगे बढ़कर काम आने वाला होता है। ये प्रवृत्तियां आज आपके लिए काफी हद तक सहयोग देने वाली रहेंगी। संतान पक्ष को लेकर गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी चर्चा होगी कि वो किस तरह से अपने एजुकेशन की ओर जाएं, किस तरह से अपने व्यापार के अंदर उनको हम सम्मिलित करने वाले हों, किस तरह से रुपए और पैसे का निवेश उनकी शिक्षा के लिए करके रखना है, आप अपने जो गृहस्थ हैं, स्पाउस हैं, उनको जरूर उसमें इंडल्ज करने वाले हों जिससे कि एक स्पष्टता विचारों के भीतर बनी रहे और हम कोई भी निर्णय को किसी के ऊपर थोपने वाले नहीं रहें।
विचारों के जो उकेरने का क्रम है मन के भीतर, वो लगातार सामने आ रहा है प्रकृति के द्वारा, तो उसको अपनाना, लेखन के अंदर उसको लेकर आना आवश्यक रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु आप कैरी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि पूरा ध्यान उसी ओर लगा रहे, हम उसमें कोई भी लापरवाही बरतने वाले नहीं हो। ये भी एक निवेदन मैं आपसे पुनः करना चाहूंगा। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को लगातार अपनाकर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम जो भाग्य का सहयोग होना चाहिए वो बहुत बेहतर तरीके से आपको यहां पर प्राप्त रहने वाला है। आध्यात्मिक चिंतन निरंतर तौर के ऊपर प्रस्फुटित होता चला जाएगा। पराक्रम में यहां पर आपके लिए वृद्धि रहेगी। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलिएगा। तो वहीं पर छोटी छोटी बातें जो कई बार लोगों के द्वारा हमको परोसी जाती है और किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नेगेटिव किया जाता है, हमको उससे दूर रहें। अपनी सोच के दायरों को विकसित करके रखें, जहां ऐसी छोटी छोटी बातें आए और चली जाए, गायब हो जाए, मालूम ही नहीं चले। ये मन मस्तिष्क के पटल के ऊपर एक स्पष्टता की आवश्यकता रहेगी। जिस भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं वहां जो भी इंपॉर्टेंट एसेसरीज होती है उसको कैरी करना नहीं भूलें। जब भी घर से आप निकलें तो यहां पर अनुशासन के साथ में चलें। प्रोएक्टिव होकर अपनी जो भी सामग्री है उसको आप जरूर चेक करने वाले हों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में हल्के फुल्के तौर पर जो भी संकेत मिलता है वहां से खुद को स्पष्ट करने की पूरी आवश्यकताएं भी आप बनाकर चलिएगा। तो वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम यहां पर आपके लिए कहीं न कहीं औचक रूप से कुछ घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। आपने जो प्लानिंग की थी उससे दूर हटकर जीवन एक नए आधार के साथ में आपको यहां लेकर चलेगा। स्पष्टता की वहां पर आपको आवश्यकता रहेगी। तो वहीं यह भी आप ध्यान रखकर चलिएगा कि मेटल संबंधी कामकाज में बड़े निवेश से हमको दूर रहना है। भूमि संबंधित कार्य क्षेत्र के अंदर निर्णय की ओर जाने से पहले जिस व्यक्ति के साथ में जुड़ रहे हैं उससे चर्चा की जाए, उसका मंतव्य क्या है यह स्पष्ट किया जाए और फिर ही निर्णय की ओर जाया जाए तो बेहतर रहेगा। क्षमताओं के आकलन में आप गलती नहीं करें। व्यापारिक जीवन या नौकरी पेशा जीवन में आपके सामने कोई काम आता है और कहा जाता है कि 2 दिन के अंदर इसको पूर्ण कर दीजिएगा, किंतु आप कहते हैं कि इसमें ज्यादा समय लग सकता है, तो खुद के लिए पहले से ही स्पष्टता एक रिलीफ लेकर आ जाती है। ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में चलने का प्रयास आप जरूर करें। जहां पर भी हम मन में बहुत ज्यादा झुंझलाहट अनुभव कर रहे हो, पुराने दोस्तों के साथ में जुड़ने का प्रयास करें। ऊर्जा के भाव पुनः जुड़ते चले जाएंगे। और वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम यहां पर आपके लिए आत्मविश्वास की स्थितियां निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि लेकर आ रही है। कहीं पर भी रुकावट और थकावट जीवन में प्रवेश करने वाली नहीं होगी। आप जिस स्थिति के साथ में स्वयं के जीवन में दुविधाएं देख रहे थे उसके ऊपर एक विचारशीलता को जरूर अपनाकर चलिएगा। इसी समय के अंदर शेयर मार्केट संबंधी महत्वपूर्ण निवेश की ओर जाना हितकर रहेगा, किंतु सुबह सुबह का समय ज्यादा बेहतर है। जो लगभग 9:15 से लेकर 12, 12:15 तक का जो समय रहता है वो आपके लिए अच्छे स्तर आधार को लेकर आ रहा है। यहीं पर अपने कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ में आप कामकाज में चलिएगा, जहां स्मार्ट वर्किंग अप्रोच भी इंडल्ज रहे। किसी काम को वर्षों से एक ही तरीके से कर रहे हैं, झुंझलाहट है, अब परिवर्तन की आवश्यकता है। उस परिवर्तन की भी स्वीकारोक्ति अपने मन के भीतर लेकर चलें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की पूरी ही प्रक्रियाएं आपके साथ में बनी हुई है। तो ये था 2 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।